फरमाएं। भाई मैं उन बच्चों से दरखास्त गुजार हूँ जिन बच्चों के दस्तार बंदी होनी है वो बिल्कुल स्टेज के करीब हो जाएं। हजरत के बयान से कब दस्तार बंदी होगी, इतने दस्तार बंदी होगी। अजीजम मौलवी अब्दुल करीम साहब जो हमारे हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब के शागिर्द खास होते हैं, माशाल्लाह वो 5 मिनट के लिए आपके सामने रूबरू होंगे। मैं उन बच्चों से दरखास्त करूंगा जिनके दस्तार बंदी होनी है वो स्टेज पर आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं आप हजरात के दरमियान चंद मिनट के लिए हाइल हुआ हूँ, सिर्फ इसलिए कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को संवारती है और संवारने के बाद उसकी पेशानी पर एक बारीक सा तिलक लगा देती है, काला निशान लगा देती है ताकि उस बच्चे को नजर न लगे। इसलिए मेरा आज इम्तिहान, मेरे तमाम ही असातिज़ा इकराम बैठे हुए हैं, दारुल उलूम वक्फ से तशरीफ लाने वाले उस्तादुल असातिज़ा हजरतुल उस्ताद जनाब हजरत मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब उस्ताद दारुल उलूम वक्फ देवबंद, इसी तरह जनाब हजरत मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद मुतीउल्लाह साहब इमाम व खतीब मदीना मस्जिद भूड़ शहर बुलंदशहर, इसी तरह मेरे मुशफ़िक़ो करम फरमा जिन्होंने मुझे इस मैदान का सलीका अता फरमाया, जिन्होंने जिस वक्त में अपने पैरों के बल घुटनों के बल चला करता था मुझको संवारा और उभारा, मेरे बाजुओं को ताकत दी, मेरी जबान को गोयाई अता की। मेरे बिरादर कबीर उस्ताद मोहतरम जनाब कारी इंशाअल्लाह साहब यही है। 3-4 असातिज़ा के दरमियान मेरा इम्तिहान है, सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सही सही कहने और हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमाए। मैंने एक आयत पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी जिस कौम का आगाज अल्लाह ने इक़रा से किया, इक़रा के माना है पढ़ने के, जिस कौम का आगाज अल्लाह ने इक़रा से किया वही कौम आज अमल पैरा है ला तक़रा पर, यानी कि ना पढ़ने पर। किया वजह के कि आज हम जिधर को निगाहें उठाते हैं और अपनी निगाहों को डालते हैं, हर जानिब हमारी रुसवाई है, हर जानिब हमें जलीलो खार किया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही है, अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया, नाजिल करने का इरादा किया तो अल्लाह ने जिब्राइल को पैगाम दिया आसमानों पर, अर्श से जिब्राइल को कहा कि आसमान को चीरता फाड़ता जमीन पर पहुंच और मोहम्मद से जाकर कहे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। किया वजह थी, कोई तो वजह होगी कि अल्लाह ने अपने कलाम पाक कलाम इलाही कुरान मजीद का आगाज किया। इस आयत के टुकड़े कुरान करीम के इस टुकड़े से इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान करीम के अंदर इस टुकड़े को जगह सबसे पहले मिली, सबसे पहले वही आई, 5 आयत आई, उसके अंदर सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और तालीम की एक ऐसा जौहर है, एक ऐसा नुमाया कीमिया है
जो जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाता है। और तालीम ही एक ऐसा नुमाया और अच्छा किरदार है, जिसके पास तालीम नहीं वो आसमान से जमीन पर गिरने में वक्त नहीं लगता। इसलिए किसी भी मुअर्रिख की तारीख को उठाकर देखो और बरकरदानी करो। अगर किसी ने तरक्की की है तो तालीम के जरिए की है, तालीम के बेस पर की है। अगर किसी मुल्क में आप देखेंगे आज अमेरिका या चीन, इसी तरह जापान क्यों बढ़ रहा है, वहां आज तालीम का दौर आ गए। उन्होंने नई नई ईजाद का फरोग किया गया, वो इस तरह आगे बढ़ लगेंगे। लेकिन आज उम्मत मोहम्मदिया की, उम्मत मुस्लिमा की महरूमी कि उम्मत मुस्लिमा आज अपने बच्चों को एक चौराहे पर छोड़ देती है और सुबह को निकाल देती है। जा चाहे जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर, कोई परवाह नहीं है। इसलिए कि सब चीजें फोकट की गई और तालीम की अहमियत का फुकदान उम्मत के अंदर से खत्म हो चुका है। तालीम ही की देन है कि आज आप 9, 10, 7, 8 बजे से लेकर अब तक यहाँ बैठे हुए हैं जनाब हजरतुल उस्ताद की बातों या उलमाए किराम की बातों को सुनने के लिए। उम्मत मोहम्मदिया की सबसे नाकामी, सबसे बड़ी नाकामी अगर कोई है तो यही है कि उसने तालीम को पसे पुश्त डाल दिया, कुरान करीम के अहकाम को ठुकराया गया, अहदीस नबविया को बलाए ताक रखा गया, हर एक चीज पर अमल करना छोड़ दिया, जिसको चाहा अपना लिया, जिसको चाहा छोड़ दिया। यही वजह है कि आज हर चार तांगे आलम में उम्मत मुस्लिम पर जुल्म, उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहेंगे। अरे हमारी ये नाअहली की है, अगर आज हमें मालूम नहीं है कि बराबर वाला मुल्क हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार कर रखा है और हमारी माँ और बहनों की जानों पर खेल लगा के उनके लोथड़ों को हवा में उड़ा रखा के और उनकी गोली को खून से गोली खेल लगा के वो यहूद आज जो फलस्तीन को मिटाने पर लगा हुआ है, किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। इसलिए नामालूम होने की वजह यही है कि हमने उस पे राय की तालीम नहीं ली है। आज हम तमाम जहानों में अगर दौड़ के और देखें, हर एक दूसरे पर तानाजनी करने पर तुला हुआ है। क्यों? अगर ये कह रहा है कि फला को नौकरी मिली, मुझे नहीं मिली, क्या वजह है? हम खुद वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमने खुद वो तसलसल अपने अंदर बाकी नहीं रखा गया। अगर किसी से 2 रुपए की खर्च की बात की जाए तो तालीम के ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। कोई मसला नहीं, शराब पे कोई दिक्कत की बात नहीं। यही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता गया और बाप की इज्जत उतारने पर आता गया, उसके कपड़ों को उसके बदन से खींचता गया, गली कोचागों में उसकी इज्जत को तातार करता गए, फिर किसी मौलवी का रुख किया जाता गए। यही बच्चा जब आगे बढ़ता गए, किसी हज्जाम की दुकान पर जाकर पेशानी अपने चेहरे मुबारक से नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी का जनाजा निकाल कर यानी दाढ़ी कटा कर आता गए, उसको शाबाशी दी जाती है। और अगर कहा जाए कि तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर दिया तो जवाब मिलता है अभी छोटा है, सुधर जाएगा। अरे मियां, अगर किसी पेड़ की टहनी शाख अगर शुरू में टेढ़ी हो जाए तो सुबह क़यामत तक वो सीधी नहीं होती। अगर किसी आज इस प्रोग्राम को देखकर इससे भी अहमियत के मालूम हो गया कि अगर तालीम की अहमियत है उसकी है, मैं तुमको बतलाऊं, वक्त इतना नहीं है। 2 तालीमें अल्लाह ने रखी है, एक दुनियावी एक उखरवी, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। उखरवी तालीम हासिल करने वाले को हर वक्त ये फिक्र दामनगीर होती है कि कहीं मेरा बाप नाराज ना हो जाए, उससे ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकता। और दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद वालिदैन इधर मुतफक्किर होते हैं, परेशान रहते हैं कि बच्चा डीएम एसडीएम बन गया है, आला तालीम हासिल कर ली, अब उसके सामने बोलना नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नाराज हो जाएगा। दोनों में फर्क है। हमें सबसे पहले उखरवी तालीम को जानना है। उखरवी तालीम अपने आप को, अपने बच्चे को दिलानी है कि सबसे दुनिया में आने के बाद हम अपने बेटे को बताते हैं तेरा बाप है, तो ये क्यों नहीं बताया कि अल्लाह ताला ने हमें किसने पैदा किया गया, हम उसका तारुफ क्यों नहीं कराते? इसलिए मैं तमाम हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि
मोहतरम व मुकर्रम कारी जुबैर साहब का साथ दीजिए और इस मकतब को बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए इनका साथ दीजिए और इनके शाना बशाना साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आज एक हाफिज पैदा हुए, इंशाअल्लाह 10 भी कल होंगे, साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह। बहुत खूब। वमा अलैना इल्लल बलाग।